वो जंगल में रास्ता ढूंढने और पानी का सोर्स खोजने में भी उसकी मदद करते हैं, जिससे हिराकू नहर के जरिए अपने खेत तक पानी पहुंचा सकता है। किसान, इंजीनियर और डॉग डैड, हिराकू का रिज्यूमे तो कमाल का है। सर्दी आने लगती है और हिराकू विशाल खरगोश के फर से गर्म कपड़े बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बदबू से मजा किरकिरा हो जाता है। लकड़ी काटते वक्त उसे एक विशाल मकड़ी ने टोक दिया जो बड़े आराम से हिलो कर रही थी। मकड़ी ने यह दिखाने के लिए कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, उसे एक रेशमी रुमाल भेंट किया जिस पर कढ़ाई की हुई थी। कितना शानदार है ना? हिराकू का ये नया 8 पैरों वाला दोस्त पेड़ पर रहने लगा और आलू खाकर खुश रहने लगा, जिससे साफ हो गया कि अब वे परिवार हैं। हमारा हिराकू अब गुफामानव से जंगल का मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन गया है, घर में थोड़े अपग्रेड के साथ। उसका 8 टांगों वाला दोस्त ज़बूतोन सिर्फ जाले नहीं बुन रहा, बल्कि पूरा मार्था स्टीवर्ट कैटलॉग तैयार कर रहा है। खाल, बिस्तर और पर्दे, सब कुछ। हाँ, पर्दे, क्योंकि सुनसान जगह पर भी हिराकू जानता है प्राइवेसी की अहमियत जब चीजें गरमाने लगती हैं, या जब उसे बस ठंड लगती है और अकेलापन महसूस होता है। सर्दी आ जाती है और हिराकू अपने केबिन में ऐसे घुस जाता है जैसे कोई तंदुरुस्त भालू अपने इकट्ठा किए सामान पर गुजारा करता है और शायद आईने के सामने अपने मर्दाना अकेला भेड़िया वाले भाषणों का अभ्यास करता है। बसंत आते ही फूलों के साथ साथ भगदड़ भी खिल उठती है। पिल्ले अब पूरे जंगल के दबंग घोंसला छोड़कर दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने का फैसला करते हैं, मतलब सचमुच में। इसी बीच ज़बूतन अपने छोटे छोटे प्यारे मकड़ी बच्चों के साथ आ धमकती है, जो भविष्य के जाल बिछाने वाले हैं। ये हिराकू को ऐसे हाथ हिलाते हैं जैसे किसी बच्चों वाली डरावनी फिल्म के लिए ऑडिशन दे रहे हों। हिराकू के पास अब पहले से ज्यादा लोग हैं जिन्हें खाना खिलाना है, इसलिए वो अपना भरोसेमंद कुदाल उठाता है और काम पर लग जाता है। और हाँ, ये खेती का औजार है, कुछ और मत सोचो। उसकी साधारण सी खेती बाड़ी वाली जिंदगी अब बहुत ज्यादा उलझने वाली है। ज़बूतन कुछ आ रहा है का अलार्म बजाता है और हिराकू किसी मिशन पर निकले मध्ययुगीन बाप की तरह तैयार हो जाता है। झाड़ियों में अपने कुत्तों के पीछे जाते हुए हिराकू लू से टकराता है, एक अधनंगी औरत जो बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे किसी वैम्पायर रेव पार्टी से भागी हो। कुत्ते उसके चारों ओर घुरघुराते हुए जमा हो जाते हैं और हिराकू कहता है, आराम से दोस्तों, वो तो पहले से ही माल दिखा रही है। वो उसे धकने के लिए दौड़ा, लेकिन लू ने नहीं कहा और उसकी गर्दन से ऐसे चिपक गई जैसे पार्टी में आखिरी बोतल वाइन के साथ कोई लड़की चिपक जाती है। पता चला हिराकू का खून वैम्पायर्स के लिए 5 सितारा बुफे जैसा है। एक घूंट और वो कमजोर और पतली दुबली सी लड़की से एकदम टनाटन हो जाती है। उसके कर्व्स ऐसे वापस आ जाते हैं जैसे बस कहानी में थोड़ा मजा आने का इंतजार कर रहे हों। लेकिन इससे पहले कि हिराकू नजारे का मजा ले पाती, कुत्ते उसे फिर से बच्ची बना देते हैं। एक पल वो 10 साल की है, अगले ही पल उसे जूस और झपकी की जरूरत है। ये तो एक जबरदस्त बदलाव है। हिराकू शायद सोच रहा होगा, मेरी जिंदगी अचानक से एक हेंताई कैसे बनने वाली है। फिर भी वो मामला शांत करता है और जानता है कि लू बिल्कुल थक चुकी है, क्योंकि कुछ रईसों ने उसका रिसर्च चुराने की कोशिश की थी।